क्या आप जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो इंसान को ज़बरदस्त शक्ति और ऊर्जा देती है। ऐसी शक्ति जिससे आपका शरीर घोड़े जैसे ताकतवर बन सकता है और आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाला हैरान रह जाएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आखिर ये कौन सा रहस्यमय भोजन या औषधि है जिसे खाने से आपकी ताकत 10 गुना बढ़ सकती है? क्या ये वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा से जुड़ा कोई गुप्त रहस्य है? इस अद्भुत शक्ति के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें आसानी से अच्छे से समझ आ सके। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए आखिर तक देखें और कमेंट सेक्शन में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद पर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा भी भरोसा रखते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि हिंदू पुराणों के अनुसार कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां एक हीरे के समान मानी जाती है। इनकी जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनका सही तरीके से उपयोग करने से आपकी सेहत और जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान लक्ष्मण की जान जिस संजीवनी बूटी से बचाई थी, वही आयुर्वेद की अद्भुत शक्ति है। आज भी ये पेड़ पौधे जैसे तुलसी, नीम, पीपल और बरगद अपनी औषधीय गुणों के कारण हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पूजा अर्चना तक की जाती है क्योंकि इनसे मिलने वाली दवाएं इंसान की कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए ऐसी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के माध्यम से मिलने वाले फायदों पर वीडियो लेकर आते हैं जिनका सीधा असर आपकी सेहत पर होता है। आज भी हम एक ऐसी ही अद्भुत औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी है। आयुर्वेद, जो कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितना सदियों पहले था। आजकल लोग फिर से एलोपैथिक दवाइयों से हटकर आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण है आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोस्तों, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, मगर यहाँ पर नाड़ी विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। नाड़ी के अनुसार दी गई औषधि तुरंत असर करती है और रोग पर सीधा प्रहार करती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन जड़ी बूटियों के और भी कई फायदों के बारे में। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है प्यारे दोस्तों, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबला भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से जो है वो स्पष्ट है कि इसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है ना दोस्तों, उसमें मर्दों के लिए भी काफ़ी ताकत मानी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। उसके लिए भी ये पौधा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब उपयोगी कैसे हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगा
लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को एक गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए। बुक, किताब, छोटे से ईंट, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप एक बार ज़रूर देखना, आपको इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी ना दोस्तों, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते हैं, तो वो बहस भी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर तो नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती हैं किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, तो उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है। तो दोस्तों, ये तो अतिबला के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब आइए एक अन्य पौधे के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो आपको कई तरह के फायदे पहुंचा सकता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आगे भी इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, इस पौधे का नाम है छोटा धतूरा, जिसके बारे में मैं अब बात करने वाली हूँ। ये एक बसंत खरपतवार होती है। इसका बोटेनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। यह पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं दोस्तों। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण ऐसा होता है। कब्ज की परेशानी होने पर सेवन किया जा सकता है दोस्तों इसका, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो, तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते ही रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में अभी काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना दोस्तों, अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पलाश के वृक्ष की। दोस्तों, ये भी पौधा या कह लीजिए कि वृक्ष आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी जान लेते हैं धीरे धीरे। तो अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सब्र करके लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलने वाली हैं कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पलाश के वृक्ष की बात करूं तो यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता, तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्दी से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है, तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो दोस्तों, वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में
किया जाता है। अब इस वीडियो में आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग भी बता देती हूँ। सो दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है और भगवान धन्वंतरी का वास भी होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष आपको मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़ों में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून की खराबी हो वो दूर हो जाएगी। एक उपाय मैं और बताना चाहूंगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय कह लीजिए। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में मैंने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है, अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल है ना, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों में दोस्तों लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। जो पाइल्स के मस्से है ना, वहाँ पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को करेंगे दूर। पेड़ पौधों में दोस्तों देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। ये है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं पलाश के उपाय। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऐसे में कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और काक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, आपको पता है ना, माँ लक्ष्मी जब अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है तो उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सकारात्मकता का जो प्रवाह है वो आपके चारों ओर होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर होने लगती है। सो अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप ऐसी और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।